सन 2024 में 13 जनवरी से और 12 फरवरी तक जो 201 कुंडीय चतुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ और विश्ववेद सम्मेलन करने का हम लोगों ने निश्चय किया है, संकल्प लिया है। विगत 23 जनवरी 2023 27 जनवरी से उस कार्यक्रम को कैसे पूर्ण किया जाए, इसके लिए मैंने अनेक लोगों से, अनेक मत रखने वाले लोगों से मैंने विचार विमर्श किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और उन सब कथनों के बीच में विचार करते हुए हमने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से, जनता का यज्ञ बनाने के दृष्टिकोण से और छोटी छोटी सहायता से एक बड़ा सांगठनिक कार्यक्रम करने की योजना से हमने इसमें जन संपर्क को विशेष महत्व दिया। और यद्यपि 27 जनवरी से लेकर के और मई तक हम लोगों ने पूरे पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इस कार्यक्रम की सूचना हमने दी, किंतु विधिवत रूप से 8 मई 2023 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में पवित्र सरयू के तट पर हमारे सभी अयोध्यावासी और अन्य अनेक स्थानों के मित्रों के साथ मिलकर के हम लोगों ने वैदिक यज्ञ करते हुए और अपनी विश्ववेद प्रचार यात्रा के माध्यम से विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और तब से लेकर के 8 मई से लेकर के हम क्रमशः अयोध्या से निकले हैं। अयोध्या, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज, और प्रयागराज से निकल कर के फतेहपुर, फतेहपुर से कानपुर, कानपुर से एटा, एटा में गुरुकुल में 3 दिन रुक करके पूज्य आचार्य वागीश जी जैसे सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए समय ले करके और पुनः हम लोग एटा से निकले। तो आज के आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और कर्मठ कार्यकर्ता आचार्य स्वदेश जी महाराज से मथुरा में हमने भेंट की। उन्होंने पूरे मथुरा नगर की ओर से इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग और स्वयं के पधारने की भी हम लोगों को अनुशंसा प्रदान की। मथुरा से निकल करके हम लोग भरतपुर गए। भरतपुर से रात्रि में आर्यवीर दल के कार्यक्रम में हम लोग बयाना में मिले। बयाना से निकल करके फिर हम लोग जयपुर गए और जयपुर के लोगों ने बहुत ही सम्मानपूर्वक पूरी यज्ञ वेदी का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए, उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हुए बहुत सहर्ष इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। जयपुर से निकल करके हम लोग उदयपुर गए। वहाँ आदरणीय बहन सरला जी और श्रीमान राजकुमार जी ने हम लोगों का बहुत स्वागत किया। श्री अशोक आर्य जी ने नवलखा महल में इस कार्यक्रम का बहुत गहरा समर्थन किया और सब प्रकार के सहयोग की हम लोगों को पूरी सांत्वना दी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल करके हमारे प्रिय शिष्य आचार्य नवानंद जी के संन्यास दीक्षा समारोह में हम लोग रोजड़ में उपस्थित हुए, जहाँ स्वामी ऋतस्पति जी, स्वामी विश्वंग जी, स्वामी आचार्य सत्यजीत जी महाराज भानुप्रस्थ, इन सब लोगों से, विद्वानों से मिल करके इस कार्यक्रम में आने का हमने उनको आमंत्रण दिया और उन लोगों ने उसको सहर्ष से स्वीकार किया। और आचार्य नवानंद जी वहाँ पर श्रेयस्पति परिव्राजक के नाम से संन्यास की दीक्षा में दीक्षित हुए। वहाँ से हट करके फिर हम लोग आए गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद, कर्णावती, और कर्णावती में हम लोग सार्वदेशिक सभा के प्रधान माननीय श्रीमान सुरेश चंद्र अग्रवाल जी से मिले। उनके आवास पर बैठ करके बहुत लंबे समय तक इस कार्यक्रम के विषय में पूरी बातचीत की गई और उन्होंने इस कार्यक्रम को सार्वदेशिक सभा की ओर से पूर्ण समर्थन करने का आश्वासन दिया। वहाँ से निकल करके हम लोग जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती सायला में आकर के दीक्षित हुए थे शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी के रूप में, वहाँ हम लोग सायला में आए। फिर वहाँ से मोरबी और वहाँ से राजकोट, राजकोट से आकर के फिर हम लोग दोबारा जूनागढ़ गए, जूनागढ़ से पोरबंदर गए और पोरबंदर से लौट करके राजकोट होते हुए टंकारा में आर्यवीर दल के स्थापना दिवस में हम लोगों ने भाग लिया। और आर्यवीर दल टंकारा ने इस कार्यक्रम में संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और वहाँ के मंत्री श्रीमान देव कुमार जी और अन्य जो सदस्यगण थे, हम गुजराती वेद भाष्यकार माननीय श्री दयाल मुनि जी से मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और टंकारा से निकल करके फिर हम लोग सीधा गांधी धाम गए और उसके बाद भुज में और कच्छ ज़िले में अनेक गांव में, लडवा, कनकपुर, सिरवा, राजगढ़, ऐसे गांव में जाकर के वहाँ हमारे आदरणीय शांति भाई और अनेक अन्य मित्र लोगों ने वहाँ से काकरेच जो अपनी शुद्ध देसी गाय है उन गायों का और
अपनी जो गिर नस्ल की गायें हैं उन गायों का घी प्राप्त कराने का हम लोगों को आश्वासन दिया। और वहाँ बहुत तेज़ी से हमारे लिए शुद्ध घी की व्यवस्था हो रही है। कच्छ से निकल कर के फिर हम लोग सूरत आए। वहाँ आदरणीय शर्मा जी हैं जो सूरत समाज के प्रधान मंत्री हैं, रोहित शर्मा जी, उन्होंने बहुत गंभीरता से हम लोगों का स्वागत किया और अपना सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया। सूरत से निकल करके नवसारी वापी होते हम लोग मुंबई आए। एक सप्ताह का समय मुंबई की सभी आर्य समाजों में आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ल जी, श्रीमान महेश भाई वेलानी जी, ऐसे प्रिय राजकुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर मिथिलेश जी, ऐसे अनेक महनीय विद्वानों से मिलते हुए हम लोगों ने मुंबई शहर में और से मगन भाई जी और वहाँ के अन्य जो हमारे सदस्यगण हैं उन सब लोगों से मिल कर के मुंबई से निकल कर हम लोग पूना आए। पूना में पिंपरी, नानापेट और वारजे तीनों समाजों ने इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देने का हम लोगों को वचन दिया। वहाँ से निकल कर के फिर हम लोग नागपुर आए। नागपुर के समाजों ने भी इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग का वचन दिया। नागपुर से निकल कर हम लोग जबलपुर पहुँचे और जबलपुर से होते हुए प्रयागराज से, और आज इस समय वर्तमान में मैं गुरुग्राम में खड़े होकर के आपसे इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग इतनी यात्रा लगभग 7,500 किलोमीटर लगातार हम लोग यात्रा संपन्न कर चुके हैं। और अब तक लगभग 40 वेदियाँ लोगों ने अपना उत्तरदायित्व ले लिया कि हम 40 वेदी का पूरा खर्चा हम वहन करेंगे। अभी 160 वेदियाँ 161 वेदियाँ हमारे पास और सुरक्षित हैं, जिनके लिए हमें और सदस्य भी ढूंढने हैं। हमारी यात्रा अभी 4 चरण और चलेगी। अभी हम लोगों का प्रथम चरण पूर्ण हुआ है, दूसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है जिसमें आज हम गुरुग्राम में हैं। आगे यात्रा चलती रहेगी। अक्टूबर मास तक हम इसी प्रकार से पूरे देश में भ्रमण करेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे और कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सबसे सहयोग और उनके यहाँ पर उपस्थिति की याचना करेंगे। गुरुग्राम में आदरणीय वेद प्रकाश आर्य जी और अपने नागपुर में आदरणीय हमारे राव हरिश्चंद्र आर्य जी के सुपुत्र श्रीमान महिपाल आर्य जी ने जिस तरह से आश्वस्त किया हम लोगों को यज्ञ के लिए, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत अच्छा संबल है। मैं सभी जो सहयोगी सज्जन हैं जिन्होंने अब तक वेदियों को स्वीकार किया है, उन सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आगे हमारी सब वेदियाँ सुरक्षित हो जाएंगी, आरक्षित हो जाएंगी और हम मिल कर के इस कार्यक्रम को बहुत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। प्रयत्न जारी है। हमारे पास चरैवेति का संदेश है और इस संदेश के साथ हम पूरे देश में घूम करके आप सब लोगों से समर्थन लेने की चेष्टा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनसे अब तक मैं संपर्क नहीं कर सका हूं, उन लोगों से आशा करता हूं कि वे भी इसी प्रकार से हमारा मान बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारा संपूर्ण सहयोग करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।